मैं पहला दिहाड़ियां लाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਈ ਵੇਲੇ ਘਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ मैं ਬੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। इस भाई का नाम राघव है, ये कोट खालसा से आए हैं। इस भाई की गवाही है कि ये भाई पिछले 15-16 साल से पेंट का काम करते थे। ये भाई मतलब 15-16 साल से किसी न किसी ठेकेदार के नीचे दिहाड़ी पर काम करते थे। और ये भाई बताते हैं कि पिछले 3 साल से ये पंकज रंधावा मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और जब भी दसवंतों और बीजों को बारे में वचन सुनते थे तो ये भाई 3 साल से ये अपनी पूरी वफादारी के साथ अपनी घटियों में भी बीजों को बोते रहे हैं। ये भाई चाहते थे कि ये इनका खुद का बिजनेस हो, खुद का ये ठेके पर काम ले। और जब भी हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ये घोषणा आप खुद बताओ राघव क्या गवाही। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੇਂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੁੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਫਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਇਆ ਵਾ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਘਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬੋ ਦਿੱਤੇ ਬਸ ਬੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬੋ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਘੱਟ ਬੋਇਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਬੋ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਫਰਿੰਗ ਦਸ਼ਮਾਂਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੋਇਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਫਿਰ ਬੋਇਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਂਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ 24 'ਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਉਹਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਆ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। हालेलुया आई जा रहे मेरे को हले भी काम आई जा रहे हैं। हालेलुया। ये एक आम व्यक्ति के लिए ना ये जो एक्साइटमेंट है ना ये इनकी रियल है क्योंकि ये परमेश्वर के एक आम व्यक्ति की तरह ये सोचते थे उन्हीं की तरह जीते थे। एक दिहाड़ी करने वाले की व्यक्ति की दिहाड़ी कैसी होती है उनका जीना कैसे होता है ना और उसी में गुजारा करना है। एक अकेले हो आप कमाने वाले घर पर? हाँ जी मैं तो अकेले हैं उसमें से घर का खर्चा और अपने इन्होंने कहा जब से ये चर्च के साथ जुड़े हैं अपने बीज अपने दशमांश में वफादार रहे हैं और ये नहीं कि जैसे ही बो दिया और तभी रिजल्ट आना शुरू हो गया। और इन्होंने अपने मुंह से बताया है। हम गवाही क्यों लेते हैं इनके मुंह से ताकि ये खुद बताएं कि सच क्या है। और इन्होंने खुद बताया कि बीमारियां प्रॉब्लम्स तंगियां तब भी रहती थी। 1 साल बोया 2 साल बोया लेकिन विश्वास के ऊपर खड़े रहे। जो वचन सुनते थे चर्च में परमेश्वर के दास सुनाते थे विश्वास के साथ बने रहे कि एक ना एक दिन फल तो ज़रूर आएगा क्योंकि ये लॉटरी नहीं है कोई आज बोया और कल लॉटरी निकल आएगी। परमेश्वर विश्वास को चेक करता है आपके जीवन को देखता है कि अगर मैं इसको 1 साल नहीं दूंगा तो ये कब तब भी बोता है या बंद हो जाता है या सिर्फ मुझे देख रहा है। हालेलुया। प्रभु विश्वास को चेक करता है तभी प्रभु ऊंचा करता है। हालेलुया। और कहाँ पे ये दिहाड़ी कितनी दिहाड़ी होती थी एक दिन की? दिहाड़ी 450-500 इतनी दिहाड़ी 450-500। और आप देख लो उसके बाद से जैसे इन्होंने 3 साल लगातार तंगियों में मुसीबतों में कुछ नहीं किया। इन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कहते मैं ना बच्चों से सलाह करता था ना वाइफ से जब परमेश्वर के घर के लिए बोना होता है। अब्राहम ने भी ऐसे किया था ना कि जब परमेश्वर ने कहा कि अपने बच्चे की कुर्बानी चाहिए तेरे बच्चे की अब मुझे तेरे बच्चे की बलि चाहिए मुझे तो उसने अपनी वाइफ से सलाह नहीं की। अगर कर लेता ना तो वाइफ कभी नहीं अलाउ करती कि तू जा और बच्चे को मार दे जाके कुर्बान कर दे।
उसने किसी को नहीं पूछा, किसी को नहीं कहा, बच्चे से भी नहीं बात बताई कि मैं तुझे कुर्बान करने जा रहा हूँ, वाइफ से नहीं कहा, और ले गया, पहाड़ पे ले गया। और वहां पे जैसे ही बलि करने लगा, जैसे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, प्रभु ने देख लिया कि ये मुझसे सच्चा प्यार करता है। हालेलुया। और जैसे ही मारने लगा, प्रभु की आवाज आई, मत मत कर ऐसे, मैंने जान लिया है, देख लिया है कि तू मुझसे रियल लव करता है। हालेलुया। कि तू विश्वास में खरा उतरा है। हालेलुया। और अब्राहम को कैसी आशीषें परमेश्वर ने दी। आज हम बोलते ना, हम अब्राहम के आशीषों के वंशज हैं, अधिकारी हैं। हालेलुया। तो ये भी भाई सेम कह रहे हैं, कहते मैंने भी किसी से डिस्कस नहीं किया, जो बोना था वो बो देता था। अगर एक मंथ में कम तो दूसरे मंथ में ज्यादा बोता था। हालेलुया। यही तो वफादारी परमेश्वर देखता है। ये कोई नहीं देखता, ना तो परमेश्वर के दास देखते हैं, ना मैं देखती हूँ, कोई नहीं, ना तो आप लोग देखते हैं। ये इसका और इसके बीच परमेश्वर, ये दोनों का बात है ये। हालेलुया। ये दोनों की बात है। तो आज बढ़ाया है ना परमेश्वर ने, एक दिहाड़ीदार से एक कॉन्ट्रैक्टर बनाया है परमेश्वर ने। आपकी तारीफ छोटी है चर्च, जोर से धन्यवाद करेंगे परमेश्वर का, जोर से हालेलुया।